नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने आव्यू के जो प्रश्न क्रमांक कंप्लीट किए थे 12 तक किए थे। अब हम आज बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 13 की। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 13 क्या दे रखा है, विविध का क्वेश्चन नंबर 13। 13वें प्रश्न में हमें दे रखा है ए और बी दो आव्यू है, 3a माइनस 2b प्लस सी। एक अगर शून्य आव्यू है ना, एक शून्य आव्यू है तो हमें c का मान ज्ञात करना है। तो a बराबर हमें दे रखा है, a का मान दे रखा हमें 4 2 1 3 है ना। b माइनस 2 1 3 2, b जो है माइनस 2 1 3 और 2 है ना। और सी आव्यू जो है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और हमें बोला गया है क्या, 3a माइनस 2b प्लस सी, 3a माइनस 2b प्लस सी जो है वह बराबर 0 के है ना, यह बोला गया प्रश्न में। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी का मान रखेंगे। 3 इंटू ए मतलब 3 गुणा 4 2 1 और 3 है ना। फिर इसमें हमें क्या करना है, माइनस का 2 इंटू बी, बी का मान माइनस 2 1 3 और 2 है ना, और प्लस का सी बराबर किसके 0 के दे रखा। ठीक है, अब 3 की गुणा 4 से करेंगे तो 12, यहाँ 3 गुणा 2 6 आएगा, ये 3 आएगा, ये 9 आएगा। ठीक है, माइनस का अब देखिए 2 गुणा 2 कितना, माइनस का 4, ये आपके पास 2 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, प्लस का सी बराबर 0 का। अब ये 12 है, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 4, तो 12 प्लस 4 कितना 16, 6 माइनस का 2, 6 माइनस का 2 कितना 4, 3 माइनस का 6 कितना आएगा माइनस का 3, 9 माइनस का 4 कितना आएगा 5 आएगा, प्लस का सी बराबर किसके 0 के। तो सी का मान क्या आएगा, माइनस ऑफ 16 4 माइनस 3 और 5। माइनस का चिन्ह मतलब इन सभी के चिन्ह हमें परिवर्तित करने पड़ेंगे। देखिएगा कैसे, तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 16 माइनस का 4 प्लस का 3 और माइनस का 5। तो इस प्रकार से हमने सी का जो है वो मान ज्ञात कर लिया। ठीक है जी, चलिए अब प्रश्न क्रमांक जो अगला है वह 14वां जो प्रश्न है वो आपको करना है, क्योंकि वह उसी तरीके का प्रश्न है जिस तरीके के प्रश्न हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में हमें क्या बोला गया, प्रश्न क्रमांक 15 क्वेश्चन 15 देखिएगा। 15वें क्वेश्चन में हमें बोला गया है ए बी और सी आपको दे रखा है, तो ए बी सी का प्रथम पंक्ति के अवयव ज्ञात कीजिए। तो ए का मान है हमारे पास -1 0 1, फिर हमें दे रखा है क्या 2 3 माइनस 2 2 3 माइनस का 2। ठीक है, बी जो है हमारे पास 3/3 का अवयव है और वह हमें दे रखा है क्या 1 0 0 0 माइनस 1 2, 1 0 0 0 माइनस 1 2। ठीक है, और 0 5 7 0 5 7, ये हमें दे रखा है 3/3 का अवयव। ठीक है, सी हमें दे रखा है -1 0 और 1। ठीक है, हमें बोला जाता है ए बी सी ज्ञात करना है और उसके प्रथम पंक्ति के जो अवयव है वो ज्ञात करने। ए बी सी का मतलब क्या है, ए का गुणन -1 0 1 2 3 -2 है ना, इसका गुणन हम बी से करते हैं 1 0 0 0 -1 2 0 5 और 7। सबसे पहले देखिएगा ये कितने बाय कितने का है, ये 2/3 का है, ये 3/3 का है, ये 3/1 का। सी को भी हम वैसे ही रखते हैं क्योंकि सी लास्ट में जाकर के हमारे काम आएगा, तो अननेसेसरी इसको नहीं लिखेंगे। तो कितना आएगा हमारे पास, ये तो अपने पास कितने बाय कितने का है, ये अपने पास कितना है 2/3 का है। कितने का भाई 2/3 का, ये 2/3 का, ये कितने बाय कितने का 3/3 का। गुणन संभव है, देखते हैं यहाँ से गुणा करते हैं, रिजल्टेंट जो आएगा परिणामी जो आएगा
वो कितने बाय कितने का आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा 2/3 का आएगा, मतलब 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं, तो -1 की गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, ये 0 प्राप्त होगा 0 आएगा, तो आपने को यहाँ -1 प्राप्त होगा। ठीक है, फिर इस पंक्ति की दूसरे स्तंभ से -1 की गुणा 0 से, 0 की -1 से, 1 की 5 से, तो ओनली कितना 5। फिर -1 की 0 से, 0 की 2 से और 1 की 7 से कितना आएगा 7 आएगा। फिर अगली पंक्ति का पहले स्तंभ से 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 आएगा, ये 0 और ये 0, तो केवल 2। फिर 2 की गुणा 0 से करेंगे 0, ये हमें देगा -3 और ये देगा हमें -10, -3 और -10 कितना -13। फिर दूसरी पंक्ति की तीसरे स्तंभ से 2 की गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा और 7 दूनी 14 जाएगा। ठीक है, तो 6 प्लस का है 14 माइनस का है, तो हमें मिलेगा -8। अब हमें c की गुणा करनी है, तो c मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, c का मान कितना -1 0 और 1। यह कितने बाय कितने का है, c जो है वो 3/1 का, तो 3 और 3 यहाँ पर है, परिणामी 2/1 का आएगा, मतलब गुणा संभव है। ठीक है, अब देखिएगा पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से -1 की गुणा -1 से करेंगे तो कितना आएगा भाई प्लस का 1, 5 की गुणा 0 से करेंगे आएगा 0, 7 की गुणा 1 से करेंगे आएगा 7, 2 की गुणा -1 से करेंगे -2, -13 की 0 से तो 0, -8 की 1 से करेंगे तो -8। तो ये हमारे पास किसका मान आ रहा है, ABC का। नेक्स्ट स्टेप में हल कर देते हैं, 7 + 1 कितना आएगा 8, -8 और -2, तो ये अपने को प्राप्त होगा -10। हमें पूछा गया ABC के प्रथम पंक्ति के अवयव, तो ABC के R1 के अवयव, प्रथम पंक्ति मतलब R1 के अवयव केवल एक ही अवयव है और क्या है 8 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 परिवर्त पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16वें प्रश्न में हमें बोला गया है a का मान दे रखा है, तो a इंटू ए ट्रांसपोज ज्ञात करो। a कितना हमारे पास, a हमें दे रखा है cos थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी, ये 2/2 का अवयव है। ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं यहीं से, कितना आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ से माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज देखिएगा, ए का मान हमें दे रखा है कॉस थीटा और ये हमें दे रखा है साइन थीटा। ठीक है, ये माइनस का साइन थीटा और ये कॉस थीटा। ठीक है, इसका हमें गुणा करना है किससे, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई, ए इंटू ए ट्रांसपोज का गुणा करना। अब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, गुणा संभव है क्योंकि पहला वाला भी 2/2 का, ये भी 2/2 का और रिजल्टेंट भी 2/2 का। देखिएगा कॉस की कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, साइन की माइनस साइन से करेंगे ना, साइन थीटा की माइनस साइन थीटा से करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिएगा कॉस थीटा की माइनस साइन थीटा से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से कॉस थीटा की माइनस साइन थीटा से तो माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, फिर साइन थीटा की कॉस थीटा से करेंगे तो प्लस का आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसके पश्चात दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा का इससे करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा से करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, फिर माइनस के साइन थीटा की इससे करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा की कॉस थीटा से करेंगे तो ये अपने पास कितना आएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखिएगा इसमें जैसे हमने ये ट्रांसपोज किया तो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ये आपके पास किसका होगा, प्लस का होगा ना, ये आपके पास प्लस का होगा, ये प्लस का होगा आपके पास। तो देखिएगा
कॉस थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे आपके पास कितना होगा, ये जो होगा ये आपके पास माइनस का होगा, देखो ये आपके पास माइनस का होगा, ये आपके पास प्लस का होगा, प्लस का होगा तो प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा ये प्लस का आएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये आएगा 1, ये आएगा 0, क्योंकि ये दोनों राशियाँ सेम में कट जाएगी, ये दोनों राशियाँ सेम में कट जाएगी, यहाँ 0 आएगा और ये 1 आएगा, तो हमारे पास 1 0 0 1 मतलब कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से चेंज करना था, ट्रांसपोज निकालना था, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो ये प्लस कराएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने गुणा किया तो हमारे पास अंतिम उत्तर आई प्राप्त हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न में हमें बोला गया है, प्रश्न क्रमांक 17 में, 17वें प्रश्न में हमें बोला गया है क्या, कि हमें एक आव्यूह दे रखा है, एक x 1 और फिर एक 3/3 क्रम का, फिर 1 2 3, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, एक x 1, एक x और 1, फिर 3/3 क्रम का आव्यूह कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 3 2 5, 1 2 3 4 5 6 3 2 और 5, ठीक है। फिर हमें कितने बाय कितने क्रम का दे रखा है, हमें दे रखा है 1 2 3 बराबर 0 के, क्या बोला गया, 1 2 3 बराबर किसके, 0 के, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। अब वही काम करेंगे हम, सबसे पहले इन दोनों का गुणा, तो देखते हैं कितने बाय कितने क्रम का है, ये 1/3 का है, ये 3/3 का है, और ये 3/1 का है। तो सबसे पहले इनकी गुणा करते हैं, तो देखिएगा ये 1/3 का है, ध्यान देना, ये 1/3 का है, ये 3/3 का है, तो ये परिणामी हमारे पास कितने बाय कितने का है, 1/3 का आएगा। ये 1 2 3 तो हमारा एज इट इज रहेगा, ये 3/1 का है। 1/3 का मतलब एक पंक्ति होगी और 3 स्तंभ होंगे ना, एक पंक्ति होगी और 3 स्तंभ होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो 1 x 1 का 1 4 3 से करते हैं, तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 4 की गुणा x से करेंगे तो 4x आएगा, ठीक है, और 1 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। फिर 1 x 1 की 2 5 2 से करते हैं, तो ये अपने पास 2 आएगा, प्लस का 5x आएगा, और प्लस का कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। फिर लास्ट में कितना, यहाँ से 1/3 में 1 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 आएगा, x की गुणा 6 से करेंगे तो 6x आएगा, ठीक है। फिर 1 की गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम इसे जोड़ देते हैं, 4x प्लस का 4, ठीक है, ये अपने पास 5x प्लस का 4 और 6x प्लस का 8 है ना, इसका मान 0 के बराबर दे रखा है, और इसकी गुणा हमें करनी है अभी बाकी 1 2 3 से, ठीक है, क्लियर है। ये अपने पास 3/1 का है, ये हमारे पास 1/3 का है, बराबर किसके, 0 के, 0 मतलब 0 आव्यूह के। अब हमें गुणा करना है, तो देखिएगा इसमें एक ही अवयव आएगा, ठीक है, कैसे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 4x प्लस 4 की गुणा 1 से करते हैं, तो 1 गुणा 4x प्लस का 4, ठीक है। फिर प्लस में 5x प्लस 4 की 2 से करते हैं, तो 2 गुणा 5x प्लस का 4, फिर 3 से करते हैं किसकी, 6x प्लस 8 की गुणा, ठीक है, ये बराबर किसके, 0 के। हल करते हैं यहाँ से, ये अपने पास आएगा 4x प्लस का 4, 5 दूनी 10x प्लस का 8, और ये अपने पास आएगा 6 × 18, 18x प्लस का 8 × 24 बराबर किसके, 0 के। 0 का मतलब क्या, 0 आव्यूह के, ठीक है जी। अब हम हल करेंगे इसको और सभी को जोड़ेंगे, तो देखिएगा कितना प्राप्त होगा। यहाँ से सभी को जोड़ते हैं, तो 4x में 10x जुड़ेगा तो 14x, 14 प्लस 18 8 4 12 कितना आएगा, 32x आएगा, ठीक है।
फिर 8 4 12, 12 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 36 आएगा ना। ये बराबर किसके, जीरो के, जीरो मतलब जीरो आव्यू के। तुलना करेंगे तो 32x प्लस 36 का मान आएगा हमारे पास जीरो के बराबर। तो 32x का मान आ रहा है माइनस के 36 के बराबर, तो x का मान आ रहा है माइनस का 36/32। 4 9 36 और 4 8 32, तो माइनस का 9/8। x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 9/8 के बराबर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 18वें की। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कोई दिमाग भी नहीं लगाना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18वां, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18वें प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, देखते हैं हम लोग। इसमें हमें बोला गया है बी आव्यूह हमें दे रखी है और हमें सिद्ध करना है बी स्क्वायर माइनस का ए प्लस डी इंटू बी। तो सबसे पहले बी आव्यूह देख लेते हैं। बी आव्यूह दे रखी है हमें किसके बराबर, शायद ए बी सी डी के बराबर दे रखी है। ए बी सी डी बिल्कुल दे रखी है, ये ए बी सी डी दे रखा है। ठीक है, और हमें जो सिद्ध करना है वो भी मैं लिख लेता हूँ। बी स्क्वायर माइनस का ए प्लस डी, बी स्क्वायर माइनस का ए प्लस डी इंटू बी, इसका मान बी सी माइनस का ए डी आई टू, बी सी माइनस का ए डी आई टू। आई टू मतलब 2/2 क्रम का एकांक आव्यूह, 1 0 0 1 होता है। ठीक है, ये 2/2 क्रम का एकांक है। ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना है उसका सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, बाया पक्ष लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, देखते हैं। बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर का मतलब होता है बी इंटू बी, है ना, बी इंटू बी। बी इंटू बी का मतलब है ए बी सी डी की गुणा किससे करनी है, हमें ए बी सी डी से करनी है। किससे करनी है, ए बी सी डी से। ठीक है, ये ए बी सी डी से। चलिए, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। पहले हम बी स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं ना, ए की गुणा ए से करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। बी की गुणा बी सी से करेंगे तो बी सी आएगा। फिर ए की गुणा बी से करेंगे तो ए बी आ जाएगा। बी की गुणा डी से, देखो ए की गुणा बी से करेंगे तो ए बी आएगा। बी की गुणा डी से करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। फिर सी की गुणा ए से करेंगे तो ए सी आ जाएगा। सी की गुणा ए से करेंगे तो ए सी आएगा, और डी की गुणा सी से करेंगे तो सी डी आ जाएगा। फिर सी की गुणा बी से करेंगे तो बी सी आ जाएगा। डी की गुणा डी से करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर। ये तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया, बी स्क्वायर का मान। अब बी स्क्वायर में हमें जो लेकर के आना है ना, वो मैं एक बार लिख देता हूँ ना। क्या लेकर के आना है हमें लेके आना है बी स्क्वायर माइनस के ए प्लस डी इंटू बी का मान। ठीक है, तो देखते हैं। बी स्क्वायर का मान हमने निकाल लिया, ए स्क्वायर प्लस का बी सी, ए बी प्लस का बी डी। ठीक है, यहाँ से ए सी प्लस का डी, और यहाँ अपने पास बी सी प्लस का डी स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हमें माइनस करना है ए प्लस डी इंटू बी। तो ए प्लस डी इंटू बी, बी का मान हम लिख लेते हैं, क्या है, ए बी सी डी है। ठीक है, चलिए मान ज्ञात करते हैं। अब देखिएगा यहाँ से ये अपने पास सेम टू सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस का बी डी। ठीक है, यहाँ से ए सी प्लस का डी और बी सी प्लस का डी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देना माइनस का, इसकी गुणा करते हैं तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस का ए डी, है ना। ये आएगा ए बी प्लस का बी डी, है ना, गुणा कर रहे हैं बी की ए प्लस डी से। ये आएगा ए सी प्लस का सी डी, और ये आएगा ए डी प्लस का डी स्क्वायर। ठीक है जी, अब दिमाग लगाने वाली बात ये है कि बी सी माइनस का ए डी आपका क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। तो देखते हैं इसको, पहले हल करते हैं, देखिए क्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा, बी सी माइनस ए डी बचेगा। बिल्कुल बी सी माइनस ए डी आना चाहिए, हर एक पद में बी सी माइनस ए डी आना चाहिए। देखिए अब ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी दोनों घट जाएंगे तो जीरो आ जाएगा। फिर ए सी प्लस डी, और ए सी प्लस कितना है अपने पास, क्या है यहाँ पर, सी डी है ना। ए सी से ए सी कट जाएगा, और यहाँ पर जब हमने गुणा किया था बी स्क्वायर में, ये सी डी है ना, ये सी डी है, तो ए सी से ए सी कट जाएगा और सी डी से सी डी कट जाएगा, कितना आएगा, यहाँ से जीरो आएगा। फिर डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा तो ये आएगा बी सी माइनस का कितना, ए डी। अब देखो बी सी माइनस का ए डी अगर मैं उबेनिस्ट ले लूँ ना,
तो बचेगा कितना 1 0 0 1, और यही तो हमारे पास बी सी माइनस ए डी इंटू कितना है I2 है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। एक बार देखिएगा इसको, मामला आपको समझ में आ जाएगा। और यही अपना क्या है राइट हैंड साइड है, यही अपना क्या है राइट हैंड साइड है, ठीक है जी। तो जैसा प्रश्न ने बोला था वैसा ही हमने किया है। तो प्रश्न क्रमांक 18 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिएगा इसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न क्रमांक 19वां। अगला प्रश्न 19वां है, देखते हैं। ये सारे सवाल जो हैं वो प्रैक्टिस पर आधारित हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 19 में हमें क्या बोला गया है देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 19 में हमें बोला गया है कि ए का मान हमें दिया गया है। ए का मान हमें कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है हमें 1001 1001, ठीक है। और बी का मान दे रखा है 01 01 -10, है ना। और हमें बोला जाता है कि स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी, ठीक है। और स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए माइनस का स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी, है ना। इसको क्या करना है, इसे हमें को आव्यूह के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है आव्यूह के रूप में ज्ञात कीजिए। इसे हमें आव्यूह के रूप में ज्ञात करना है। चलिए आव्यूह के रूप में ज्ञात करना है, तो एक एक करके हम इसे हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले a इंटू स्मॉल ए प्लस का b इंटू स्मॉल बी का स्मॉल बी इंटू बी का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसका जो मान है वो हमारे पास कितना आएगा, a की गुणा कर रहेंगे हम 1001 से ना, ठीक है। और प्लस b की गुणा करेंगे हम 01 -1 और 0 से, तो हमें कितना प्राप्त होगा, ये हमें देगा A0 0A, A0 0A देगा, है ना, ठीक है। अब देखिएगा माइनस का B0 माइनस B और 0, ठीक है। अब इसको जैसे हम घटाते हैं, है ना, माइनस का नहीं है ये प्लस का ही है, प्लस का चिन्ह पहले B0 माइनस बी और 0। अब इसका योग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, a प्लस का b, ये 0, ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास मिलेगा माइनस का b, है ना, ये हमें देगा माइनस का b और a, ये हमें मान प्राप्त हुआ। a प्लस बी 0 माइनस का b और a। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ नहीं है। a इंटू कैपिटल ए लिखा, b इंटू कैपिटल बी लिखा। कैपिटल ए का मान 1001 है, कैपिटल बी का मान 01 -1 और 0 है। a का गुणा किया A0 0A आ गया, b का गुणा किया B0 माइनस बी और 0 आ गया। अब क्या किया है, इन दोनों का योग किया है, मतलब a प्लस बी 0 और ये माइनस का b, और यहाँ से हमारे पास क्या माइनस का b और a प्राप्त हो गया, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, a इंटू कैपिटल ए माइनस का b इंटू कैपिटल b ज्ञात करना, ठीक है, ये ज्ञात करना। तो a इंटू कैपिटल ए का मतलब 1001, है ना। अब प्लस में क्या b इंटू माइनस का b, तो माइनस का b मतलब यहाँ मैं माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ, और b का मान कितना है 0 1 -1 और 0, है ना, बराबर। हल करते हैं, ये अपने को मिलेगा A0 0A, कोई फ़र्क नहीं है इसमें माइनस का कितना आएगा अपने पास,
ये अपने को प्राप्त होगा, b से गुणा किया ना तो ये अपने को प्राप्त होगा b नहीं कितना 0, b से गुणा किया है 0 को तो ये भी 0 प्राप्त होगा, ये अपने को प्राप्त होगा b, ये अपने को प्राप्त होगा माइनस का b, और ये अपने को प्राप्त होगा कितना 0। ठीक है, बराबर। अब बराबर में हम देख सकते हैं a माइनस का 0 कितना प्राप्त होगा, a माइनस का 0 है ना, a माइनस का 0, देखिए ये भी 0 आएगा, और इसका मतलब ये यहाँ से ओनली कितना प्राप्त होगा, a प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि b की गुणा 0 से करेंगे तो ओनली 0 प्राप्त होगा। अब कितना आएगा, a माइनस का 0, a माइनस का 0 कितना a, 0 माइनस का b मतलब माइनस का b, है ना जी। और यहाँ b आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। ठीक है, b इंटू एक b आएगा और उसमें ऐड करेंगे तो b आ जाएगा। ठीक है, अब a माइनस का 0 a, 0 माइनस का b माइनस b, 0 माइनस और माइनस कितना आएगा, प्लस का b आएगा। ठीक है, और a माइनस का 0 अपने को कितना मिलेगा, a मिलेगा। ठीक है जी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो जो भी अपने पास में यहाँ से प्राप्त हुआ है ए बी माइनस बी और a, इसका गुणा हम किससे करेंगे, a माइनस का b और b और a से। ठीक है, इससे गुणा कर देंगे। क्लियर है, चलिए गुणा करते हैं। तो जैसे हम गुणा करेंगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो a की a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, b की b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, a का माइनस b से करेंगे तो माइनस का a भी आएगा, और ये हमें कितना देगा, प्लस का a भी। फिर माइनस b का a से करेंगे तो माइनस का a भी, और ये कितना आएगा, प्लस का a भी। माइनस b का माइनस b से करेंगे तो प्लस, और ये आएगा अपने पास a। अब देखिएगा यहाँ से ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना 0। ठीक है जी, अब लास्ट हमारा जो आंसर आएगा, लास्ट आंसर में देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आएगा 1 0 0 1। ठीक है, तो हमारा अंतिम उत्तर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई मतलब I2, एकांक अवयव, और वो भी कितने बाय कितने की, 2 बाय 2 की। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, और एकदम करेक्ट हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रश्न की, अगले प्रश्न की। और अगले प्रश्न में बोला गया यदि a बराबर b हमें दे रखा है तो सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। ठीक है जी, देखते हैं यहाँ से। चलिए हमारा प्रश्न क्रमांक अगला 20वां, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। 20वें क्वेश्चन में हमें a का मान दे रखा है, b का मान दे रखा है, 2 1 माइनस 1 2, a का मान दे रखा है 2 1 माइनस 1 2, है ना, और b का जो मान है वो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 4 माइनस 1 1, 1 4 माइनस 1 और 1। हमें बोला जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है बराबर नहीं होता a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर के। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें इन सभी के मान निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले a माइनस बी का मान निकालता हूँ ना, a माइनस बी का मान मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 1 माइनस 1 2, है ना, में से माइनस करना पड़ेगा 1 4 माइनस 1 और 1 को। ठीक है, सबसे पहले a माइनस बी निकालते फिर उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देखते हैं, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 में से माइनस का 4 जाएगा, माइनस का 3, माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 तो 0, और 2 माइनस का 1 कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ये हमें प्राप्त हो गया a माइनस बी का मान। अब हम क्या करेंगे, इस a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे ना,
क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। मतलब कि 1 माइनस का 3 0 1 का होल स्क्वायर, अर्थात ये 2 बार है ना। ये कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, ठीक है। अब 1 माइनस 3 0 1 है ना, इसका हम होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ से 1 माइनस 3 का 1 0 से करेंगे तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 3 की 0 से तो प्लस का 1 की गुणा माइनस 3 से करते हैं और माइनस 3 की गुणा 1 से करते हैं तो माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6। 0 की गुणा 1 से करेंगे तो 0 आएगा, 1 की गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा। 0 की गुणा माइनस 3 से 0 और 1 की गुणा 1 से आएगा 1। तो ये अपने पास प्राप्त हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का मान। अब यहाँ से हम एक एक पद निकालेंगे। सबसे पहले a स्क्वायर का मान निकालेंगे तो a स्क्वायर मतलब कितना आएगा, 2 1 माइनस 1 और 2 की गुणा 2 1 माइनस 1 2 से करता है, ठीक है। तो देखिएगा a स्क्वायर कितना प्राप्त हो रहा है, 2 1 की गुणा 2 माइनस 1 से करेंगे सबसे पहले तो 2 गुणा 2 कितना आएगा, 4 आएगा और 1 की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस 1 आएगा। तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 3। फिर 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 आएगा और 1 की गुणा 2 से करेंगे 2 आएगा। तो 2 प्लस 2 कितना, 4। माइनस 1 की गुणा 2 से करेंगे माइनस 2, 2 की गुणा माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 2, तो माइनस 2 कितना, माइनस का 4। माइनस 1 की गुणा 1 से कर रहे हैं माइनस 1, 2 गुणा 2 कितना, 4, माइनस 1 प्लस का 4 तो ओनली 3, ठीक है। यहाँ से अब ए बी निकालते हैं ना, सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो ए का मान और बी का मान आपस में गुणा में निकालते हैं। ए कितना हमारे पास, 2 1 माइनस 1 और 1 की गुणा 1 4 माइनस 1 और 1 से करता है, ठीक है। देखिएगा जो हमें टर्म्स दे रखी हैं उन्हीं को हम एक एक करके निकाल रहे हैं। 2 1 की गुणा 1 माइनस 1 से तो 2 गुणा 1 1 प्राप्त होगा, 1 गुणा माइनस 1 1 प्राप्त होगा। तो 2 में से 1 जाएगा 1। 2 की गुणा 4 से 8 और 1 की गुणा 1 से 8 प्लस 1 9। माइनस 1 की गुणा 1 से माइनस 1, 1 की गुणा माइनस 1 से तो ये अपने को प्राप्त होगा माइनस का 2। फिर माइनस 1 की गुणा 4 माइनस का 4 और 1 की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 1 तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे बी स्क्वायर का मान। बी स्क्वायर कितना, बी इंटू बी 1 4 माइनस 1 और 1 की गुणा 1 4 माइनस 1 और 1 से करता है, ठीक है। तो देखिएगा पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, माइनस 4 की गुणा माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 4 और प्लस का 1 कितना, माइनस का 3। 1 की गुणा 4 से करेंगे 4 आएगा, 4 की गुणा 1 से करेंगे 4 आएगा, 4 प्लस 4 कितना, 8। माइनस 1 की गुणा अगला 1 से करेंगे माइनस 1, 1 की गुणा माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1 माइनस से कितना, माइनस का 2। माइनस 1 की गुणा 4 से करेंगे माइनस का 4, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 1 तो कितना आएगा, माइनस का 3, ठीक है जी। अब हम सभी के मान रख देते हैं, ठीक है। सभी के मान रख देते हैं। ए स्क्वायर का मान कितना आया, 3 4 माइनस 4 और 3, ठीक है। ये हमारे पास ए स्क्वायर का मान आया। माइनस का 2ab, ए बी का मान कितना आया, 1 9 माइनस 2 और 3 प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आया, माइनस का 3 8 माइनस का 2 और माइनस का 3, ठीक है जी। अब देखते हैं इसको हल करते हैं। तो देखिएगा ये अपने पास आएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 3 में माइनस 3 जुड़ेगा तो 0, 4 में 8 जुड़ेगा 12, माइनस 4 में माइनस 2 जुड़ेगा तो माइनस का 6, 3 में माइनस 3 जुड़ेगा, 3 में माइनस 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 0, ठीक है। अब ये हमारे पास माइनस साइन में 2 18 माइनस का 4 और 3 दूनी 6। चलिए 0 माइनस का 2 माइनस का 2, 12 माइनस 18 माइनस का 6, माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा तो अपने को माइनस का 2 प्राप्त होगा। 0 माइनस का 6 माइनस का 6। अब देखिए क्या ये दोनों राशियाँ आपस में बराबर है क्या, जी नहीं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास a माइनस के b के होल स्क्वायर का मान जो है वो a स्क्वायर माइनस के 2b प्लस बी स्क्वायर के बराबर नहीं होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। ये आव्यूह में यह चीज़ नहीं चलती है। चलिए भाई, है ना। तो इस तरीके से हमने सारे मान यहाँ से ज्ञात कर लिए। क्लियर है भाई। अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 21 के ना।
यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 21 की। चलिए, प्रश्न क्रमांक 21 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21। 21वें प्रश्न में हमें बोला गया है यदि a बराबर यह है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि a बराबर 3 माइनस 2 4 माइनस 2 है, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 है, ठीक है। साथ ही साथ बोला गया ए स्क्वायर का मान k इंटू ए माइनस का 2i है। ए स्क्वायर का मान k इंटू ए माइनस का 2i है। k इंटू ए माइनस का 2i है ना, 2i है। हमें k का मान ज्ञात करना है। देखिएगा, सबसे पहले हम ए स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए। ए इंटू ए का मतलब होगा 3 माइनस का 2 4 और माइनस 2 की गुणा 3 माइनस का 2 4 और माइनस 2 से करेंगे। देखिएगा, गुणा 3 माइनस 2 की गुणा 3 4 से करते हैं तो 3 गुणा 3 कितना आएगा, 9 आएगा। माइनस 2 गुणा 4 कितना, माइनस का 8। 3 की गुणा माइनस 2 से माइनस का 6, माइनस माइनस कितना आएगा, प्लस का 4। 2 गुणा 2 4, 4 की गुणा 3 से 12 और ये आपके पास 4 चौक, 4 की गुणा 3 से कितना आएगा 12 और माइनस का 4 दूनी 8। 4 की गुणा माइनस 2 से माइनस का 8, माइनस 2 की गुणा माइनस 2 से तो प्लस का 4। देखिए हमें कितना प्राप्त होगा, 9 में से 8 जाएगा 1, माइनस का 2, 12 में से 8 जाएगा 4 और ये आपको मिलेगा माइनस का 4। ये हमें ए स्क्वायर का मान मिला, ठीक है। अब हमें बोला जाता है k इंटू ए माइनस का 2i, तो ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड का मान निकालते हैं। राइट हैंड साइड कितना, k इंटू ए माइनस का 2i, तो k इंटू ए का मान कितना, 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2 माइनस का 2 इंटू आई का मतलब 0 1 1 0 0 1 है ना। अब यहाँ से 3 की गुणा कर देते, 3 के माइनस का 2 के है ना, 3 के माइनस का 2 के, यहाँ से 4 के माइनस का 2 के है ना। ए का मान हमें दे रखा है 3 4 माइनस 2 2, ठीक है। माइनस का यहाँ से अपने 2 0 0 और 2, जैसे हल करते हैं हमें क्या प्राप्त होता है, देखिएगा इसको हटाते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3 के माइनस 2 और ये अपने पास आएगा माइनस का 2 के, 4 के और माइनस 2 के माइनस का 2, माइनस 2 के माइनस का 2। अब ये हमें बराबर दे रहेगा इसके बराबर है ना, ये बराबर दे रखा है प्रश्नानुसार ए स्क्वायर के, और ए स्क्वायर कितना है हमारे पास, 1 माइनस का 2 4 और माइनस 4। अब सबसे आसान तरीका क्या है, माइनस 2 के की तुलना इससे करेंगे तो माइनस 2 के का जो मान आएगा वो माइनस 2 के बराबर आएगा, तो के बराबर किसके आ जाएगा, 1 के। अब के हर एक को संतुष्ट करेगा, 4 की गुणा 1 से करोगे तो 4 आएगा, 3 गुणा 1 माइनस का 2 तो प्लस का 1 प्राप्त होगा, तो के सभी को संतुष्ट करेगा, तो के बराबर कितना जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है जी, चलिए अब प्रश्न क्रमांक जो 22वां है, ठीक है, उससे भी हम देख लेते हैं एक बार। चलिए
प्रश्न क्रमांक 22वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हम देख सकते हैं ए बी और सी का मान दे रखा है, ए बी और सी का मान दे रखा है, ठीक है। ए हमें दे रखा है 0 आयोटा आयोटा 0, ठीक है। बी का मान हमें दे रखा है क्या, बी हमें दे रखा है 0 -1 0 -1 1 0। सी हमें दे रखा है क्या, सी का मान दे रखा है 0 आयोटा आयोटा 0 0 आयोटा आयोटा 0। ए जो है वो चेंज है, यहाँ आयोटा आयोटा 0 और 0 ये हमें दे रखा है, ठीक है। और हमें बोला जाता है आयोटा जो है वो अंडर रूट में -1, कोई दिक्कत नहीं। हमें ये बताना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान जो है वो I2 के बराबर है, ठीक है। I2 के बराबर है, पहला देखिएगा ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर के और बराबर है सी स्क्वायर के, और इसका मान I2 के बराबर है, ये माइनस का है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ए स्क्वायर का मान। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए होगा। ए इंटू ए का मतलब क्या होगा, ए का गुणा ए से करना। ए मतलब आयोटा 0 0 आयोटा आयोटा 0 0 आयोटा। देखते हैं गुणा करके। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से आयोटा की आयोटा से होगी आयोटा स्क्वायर, 0 की 0 से होगी तो 0 आयोटा स्क्वायर। आयोटा की 0 से 0 की आयोटा से, कोई दिक्कत नहीं, 0 की आयोटा से 0 की आयोटा से और आयोटा की 0 से, जाने दो 0 की 0 से आयोटा की आयोटा से, तो ये आपके पास 0 आएगा, ये आपके पास आयोटा स्क्वायर आएगा। तो आप देख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का मान कितना, माइनस का 1 0 0 माइनस का 1, माइनस चिन्ह जैसे उबेनिस लूंगा पीछे बचेगा कितना I2, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई होगी आपकी बात, है ना। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे ना, बी स्क्वायर का, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब है बी इंटू बी, है ना। बी इंटू बी मतलब 0 -1 1 0 की गुणा 0 -1 1 0 से करता है ना, बी यही दे रखा 0 -1 1 0। चलिए गुणा करते हैं, देखिएगा 0 -1 की 0 1 से, तो ये 0 आ जाएगा और ये आपके पास कितना आएगा माइनस का 1, ठीक है। फिर प्रथम पंक्ति की दूसरे स्तंभ से ये 0, ये भी 0 0 आएगा। 1 की गुणा 0 से करोगे 0 आएगा, 0 गुणा 1 से करोगे 0 आएगा। 1 की गुणा -1 से -1 और ये आपका 0, तो ओनली -1। जैसे मैं माइनस का चिन्ह उबेनिस लेता हूँ ना, तो आप देख सकते हो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पीछे I2 बच जाएगा तो माइनस का I2, ठीक है। फिर हमें सी स्क्वायर बोला गया, सी स्क्वायर का मतलब क्या है, सी इंटू सी। सी का मान है 0 आयोटा आयोटा 0, ठीक है। इसकी गुणा 0 आयोटा आयोटा 0 से करेंगे, तो देखिएगा 0 की गुणा 0 से 0 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। फिर 0 की गुणा आयोटा से 0 आयोटा गुणा 0 से 0, आयोटा की 0 से 0 की आयोटा से 0, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर 0 गुणा 0 0 आएगा। ये अपने को मिलेगा आयोटा स्क्वायर का मान -1, माइनस चिन्ह उबेनिस ले लेता हूँ तो अपने को क्या मिल जाएगा I2। तो आप देख सकते हैं सभी माइनस का I2 है, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का I2 है, और इति सिद्धम है, हैंड्स प्रूफ है। क्लियर है भाई सभी को, हैंड्स प्रूफ हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला हमें बोला गया है ए बी माइनस का बी ए बराबर माइनस का सी है। दूसरा हमें जो सिद्ध करने को बोला गया है वो हम देख लेते हैं। दूसरा बोला गया है क्या, ए बी का मान माइनस का बी ए
और ये हमें सिद्ध करना माइनस के सी के बराबर। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए बी देखते हैं। ए बी क्या है हमारे पास, देखिएगा ए की गुणा हमें किससे करनी है, बी से करनी है। ए की गुणा हमें बी से करनी है, तो सबसे पहले ए इंटू बी का मान, ए का मान कितना है, आयोटा 0 0 आयोटा। बी का मान कितना है, 0 माइनस का 1 और 0, है ना। इनकी गुणा करते हैं ए की बी से। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, ये 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, मतलब 0 आएगा। आयोटा की -1 से करेंगे तो माइनस का आयोटा, 0 की 0 से करेंगे तो 0 आएगा। फिर 0 की 0 से करेंगे और आयोटा की 1 से करेंगे तो ओनली आयोटा। 0 की -1 से 0, आयोटा की 0 से 0। तो अब आप देख सकते हो जैसे मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, बचेगा कितना, बचेगा हमारे पास कितना, 0 आयोटा, और यहाँ से हमें कितना प्राप्त होगा, माइनस का आयोटा ना, माइनस का सी बोला गया ना। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा आयोटा की 0 से करेंगे 0 आएगा, ये अपने को मिल गया। आयोटा की -1 से तो माइनस का आयोटा, 0 की 0 से 0 आएगा, 0 की इससे करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, और ये अपने को प्राप्त होगा यहाँ से कितना, आयोटा और 0। 0 की -1 से करोगे तो 0 प्राप्त होगा। ठीक है, और आयोटा की -1 से करोगे तो माइनस का आयोटा प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आयोटा आ जाएगा और ये अपना क्या आएगा, 0। ठीक है, तो ये अपने को प्राप्त होगा माइनस का सी। क्लियर, ए बी का मान माइनस का सी आ गया। अब हम बी ए ज्ञात करते हैं। बी ए का मतलब क्या होगा, बी की गुणा करनी है हमें किसकी, ए से। ठीक है, बी का मतलब है 0 माइनस का 1 और 0, है ना। इसकी गुणा करनी ए से, आयोटा 0 0 आयोटा। ठीक है, देखिएगा कैसे गुणा करते हैं बी इंटू ए की। 0 की आयोटा से करेंगे 0 आएगा, -1 की 0 आएगा। 0 की 0 से गुणा करेंगे और इसकी इससे करेंगे तो माइनस का आयोटा। 1 की आयोटा से करेंगे और इसकी 1 की आयोटा से करेंगे, 0 की इससे करेंगे तो अपने को कितना प्राप्त होगा, आयोटा, है ना। और ए में क्या हमें दे रखा है, ए में आयोटा 0 0 आयोटा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में देखिएगा 0 की आयोटा से करेंगे 0 आएगा, -1 की आयोटा से करेंगे 0 आएगा। फिर 0 की 0 से करेंगे 0 आएगा, -1 की आयोटा से करेंगे तो माइनस का आयोटा। 1 की आयोटा से करेंगे आयोटा आएगा, 0 की 0 से करेंगे 0 प्राप्त होगा। ठीक है, फिर 1 की 0 से करेंगे 0 आएगा और 0 की इससे करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है जी, अब देखिएगा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है मान आया है, C का मान है 0 आयोटा आयोटा 0। ठीक है, तो हमारे पास माइनस के बी ए का मान है ना, किसका मान, माइनस के बी ए का मान हमें किसके बराबर, अपने को तो अभी क्या प्राप्त हुआ है, बी ए प्राप्त हुआ है। ठीक है, 0 माइनस का 1 0 ना, 0 की गुणा आयोटा से 0 -1 की ये 0 देगा। ठीक है, फिर 0 की इससे करेंगे, -1 की आयोटा से करेंगे तो माइनस का आयोटा आएगा। ठीक है, और हमें प्राप्त होगा b की गुणा a से, और वो भी माइनस साइन में ना। b हमने रख दिया मान, a रख दिया हमने मान। ठीक है, अगर हम माइनस का चिन्ह लगाएं यहाँ पे ना, तो यहाँ पे गड़बड़ दे रखा है आपके पास -ba का मान। देखिएगा यहाँ पर -ba का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, ये आएगा बस 0 आयोटा माइनस आयोटा और 0 आएगा, जो कि -c के बराबर नहीं होगा। ये ध्यान रखना, -c के बराबर नहीं होगा,
यहाँ गड़बड़ दे रखा है, ये इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे आप माइनस चिन्ह से गुणा करोगे आपको 0 आयोटा माइनस आयोटा 0 मिलेगा, जबकि सी का मान 0 आयोटा आयोटा 0 है, ठीक है जी। तो ये गड़बड़ है, तो इस क्वेश्चन में आप करेक्शन कर देना, ये माइनस सी के बराबर नहीं होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। माइनस सी के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें प्रश्न क्रमांक जो 23वां है वो बहुत आसान है। आपको ए स्क्वायर का मान माइनस का 5a प्लस का 7i करना है, ठीक है। मैं आपको प्रश्न क्रमांक 24वां करवाता हूं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24वां प्रश्न है ना, क्वेश्चन नंबर 24। देखिएगा 24वें प्रश्न में बोला गया है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। इसका गुणा कर रखा है किससे, कॉस स्क्वायर बीटा कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा कॉस बीटा साइन बीटा। यहां से कॉस बीटा साइन बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा, है ना, ये दे रखा, ये बराबर 0 है। तो हमें सिद्ध करना है अल्फा माइनस बीटा का मान 2m माइनस 1 पाई बाई 2 के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। बराबर 0 है, तो हमें अल्फा माइनस बीटा का मान सिद्ध करना है 2m माइनस 1 पाई बाय 2 के बराबर है, जहाँ पर m बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। अब देखते हैं, हम सबसे पहले इसे हल करते हैं। हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका गुणा करेंगे ना। देखिएगा गुणा करते हैं, सबसे पहले प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ से करेंगे, तो कॉस स्क्वायर अल्फा का कॉस स्क्वायर बीटा से गुणा होगा, ठीक है। तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा का कॉस बीटा साइन बीटा से आएगा, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा का कॉस बीटा साइन बीटा से, ठीक है जी। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं। फिर प्रथम पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो हमें कितना प्राप्त होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, है ना, प्लस में कॉस अल्फा साइन अल्फा का कॉस अल्फा साइन अल्फा का कॉस स्क्वायर बीटा से, ठीक है। फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा का कॉस अल्फा साइन अल्फा का गुणा करते हैं हम कॉस स्क्वायर बीटा से, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा का हम गुणा करेंगे कॉस बीटा साइन बीटा से, ठीक है। फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा का गुणा करेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा का हम गुणा करेंगे कॉस बीटा साइन बीटा से, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का साइन स्क्वायर अल्फा का कॉस स्क्वायर बीटा से, बराबर हमें क्या दे रखा है, शून्य आव्यूह दे रखा है, ठीक है। शून्य आव्यूह हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ चीज़ें जो हैं वो उभयनिष्ठ लेंगे, है ना। क्या चीज़ें उभयनिष्ठ लेंगे अभी पता चलेगा आपको, देखिएगा। यहाँ से हम उभयनिष्ठ लेते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा कॉस बीटा उभयनिष्ठ लेते हैं। तो देखिएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा हमने उभयनिष्ठ लिया, बचेगा कितना यहाँ से, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर इसमें कॉस अल्फा और कॉस बीटा पुनः उभयनिष्ठ आ रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा पुनः उभयनिष्ठ आ रहा है। तो हमें बचेगा कितना यहाँ से,
कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, कॉस अल्फा साइन बीटा और साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा। देखते जाइएगा भाई ना, एक एक अल्फा बीटा पे थोड़ा ध्यान देना। इसमें से क्या ओबेनिश आ रहा है, साइन अल्फा आ रहा है और कॉस अल्फा, कॉस अल्फा तो इसमें है नहीं, तो साइन अल्फा और कॉस बीटा, है ना, यही ओबेनिश ले सकते हैं, साइन अल्फा और कॉस बीटा, साइन अल्फा और कॉस बीटा। जैसे ही साइन अल्फा कॉस बीटा ओबेनिश लिया तो यहाँ से आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके पश्चात इसके पश्चात इस वाले में क्या ओबेनिश आ रहा है यहां से हम ओबेनिश लेते हैं साइन अल्फा और साइन बीटा, साइन अल्फा और साइन बीटा, ठीक है। बचेगा कितना, साइन अल्फा और साइन बीटा हमने ओबेनिश लिया तो यहाँ बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, प्लस का साइन अल्फा और साइन बीटा, ठीक है जी। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हमने इसको गुणा किया और कैसे हमने देखा। देखिएगा, सबसे पहले हमने गुणा किया किसका, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा का कॉस स्क्वायर बीटा से, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके पश्चात कॉस अल्फा साइन अल्फा का कॉस बीटा साइन बीटा से किया तो मेरा ये पद आ गया। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा का कॉस बीटा साइन बीटा से, है ना। तो देखिएगा कॉस स्क्वायर अल्फा का दूसरे में देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा का कॉस बीटा साइन बीटा से प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, और गुणा में कितना पड़ा हमारे पास कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से और पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा किया। फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा का कॉस स्क्वायर बीटा से, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। फिर साइन स्क्वायर अल्फा से का कॉस बीटा साइन बीटा से, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा। फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा का कॉस बीटा साइन बीटा से, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा आ गया। फिर यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा का कॉस स्क्वायर बीटा से, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा आ गया। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। अब पहले पद में से ओबेनिश आ रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा ले लिया, तो यहाँ बचेगा कितना, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। इसमें से भी हमने क्या ओबेनिश लिया। अब देखो मेन चीज है कि अंदर कॉस अल्फा कॉस बीटा और साइन अल्फा और साइन बीटा बनाना है, ताकि आपका फॉर्मूला कौन सा बन जाए, हमारा फॉर्मूला बन जाए कौन सा, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन जाए ना, कॉस अल्फा माइनस बीटा का, क्योंकि बराबर में हमें क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बनना चाहिए। अब देखिएगा इसमें, अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बन रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको भी कॉस अल्फा माइनस बीटा बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो हमने ओबेनिश लिया उससे थोड़ा ढंग से ओबेनिश लेना पड़ेगा, ताकि सारे पदों में से कॉस अल्फा माइनस बीटा ओबेनिश आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा चाहिए, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा हमारा रहना चाहिए, ठीक है। प्लस में यहाँ पे साइन अल्फा, ठीक है, और क्या साइन अल्फा और साइन बीटा ना,
साइन अल्फा और साइन बीटा मतलब ये अपने पास क्या है, ये वाला पद है, तो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से साइन अल्फा और हमारे पास क्या साइन अल्फा और साइन बीटा रहना चाहिए। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास साइन बीटा आएगा, ठीक है। उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ हमारे पास क्या प्राप्त होगा, उभयनिष्ठ हम देख सकते हैं कि कॉस अल्फा और हमें कॉस बीटा चाहिए, तो साइन अल्फा और साइन बीटा, साइन अल्फा और साइन बीटा जो है वो उभयनिष्ठ आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम उभयनिष्ठ लेंगे क्या, या फिर हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ना, कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये हमारे पास क्या आएगा साइन अल्फा साइन बीटा और ये प्राप्त होगा कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर भी साइन अल्फा कॉस बीटा ना, ये हमें प्राप्त होगा क्या कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। यहाँ पर भी साइन अल्फा और साइन बीटा है ना, ये भी हमें प्राप्त होगा क्या कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, ठीक है, बराबर किसके 0 के। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, अब हम एक काम करते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो कॉस अल्फा माइनस का बीटा हमारा उभयनिष्ठ आ गया। शेष ये कोई आव्यूह बचेगा बराबर किसके 0 के, कॉस अल्फा माइनस बीटा और आव्यूह का गुणनफल 0 के बराबर है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा एक आव्यूह नहीं है। मैंने आपको एक नियम बताया था, यदि ए बी का मान 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं होता कि बी शून्य आव्यूह या ए शून्य आव्यूह या दोनों ही शून्य आव्यूह, दो अशून्य आव्यूहों का गुणनफल भी शून्य हो सकता है, लेकिन कॉस अल्फा माइनस बीटा जो है वो आव्यूह नहीं है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि x इंटू वाई बराबर 0 है, ठीक है, इसका मतलब या तो x 0 होगा या y 0 होगा या फिर दोनों ही 0 हो सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू किसी आव्यूह का मान 0 के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, क्योंकि कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या है एक वास्तविक मान है। अब देखिए हमें अल्फा माइनस बीटा के ऐसे ऐसे मान ज्ञात करने हैं जिसके लिए कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान 0 है। तो मैंने आपको क्या बताया था, कॉस एक्स का मान यदि कॉस वाई के बराबर होता है ना, ध्यान दीजिए कॉस एक्स का मान यदि कॉस वाई के बराबर होता है और यहाँ पर कॉस वाई मतलब क्या होगा, यहाँ पर 0 दे रखा है, ठीक है। तो जब जब कॉस एक्स का मान 0 के बराबर होता है तो x बिलोंग्स टू क्या होता है भाई 2n-1 π/2 होता है कि नहीं होता। π/2 के विषम गुणज पे हमेशा cos 0 होता है कि नहीं होता, cos 90 पे 0, ठीक है, cos 270 पे 0, cos फिर π/2 का विषम गुणज होना है, π/2 3 π/2 5 π/2 7 π/2 9 π/2 11 π/2 इन सभी पे cos 0 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं cos x बराबर 0 होता है तो x बिलोंग्स टू 2n-1 π/2। तो यहाँ से देखिएगा अल्फा माइनस बीटा है ना, अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू 2n लिखो चाहे m लिखो -1 क्या होगा π/2 होगा। बिलोंग्स टू भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम बराबर भी लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही ना रही, क्योंकि हमें प्रश्न में सिद्ध करने को बोला गया है कि 2m-1 π/2 का होना चाहिए, तो हम m बोला गया तो हम m ले लेंगे, n बोला गया तो n ले लेंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमने हल किया। यह कक्षा 11 में समझाया जाता है, 11वीं में समझाया जाता है। तो इस तरीके से हमारी ये जो पूरी प्रश्नावली है वह कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम करेंगे अगली प्रश्नावली को प्रारंभ करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।